Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the in between exercises. अब इससे पहले हम सारे नोट्स पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं. अब जो हमारे चैप्टर के बीच बीच में क्वेश्चंस आते हैं एक एक करके पेज वाइज उनको डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले पेज 47 पे है. अगर बुक थोड़ी न्यू एडिशन पुरानी एडिशन वाली होगी तो देख लेना. चैप्टर में जो सबसे पहले जो क्वेश्चन आएंगे ये वो वाले, बाकी क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाएगा. सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट आर कैंडल रेज. कैंडल रेज क्या होती है? कैंडल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज radiations which led to the discovery of positively charged subatomic particle called proton. So proton की जो डिस्कवरी हुई थी वो उसमें बहुत बड़ा रोल था इनका. कैंडल रेज बेसिकली होती है पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस होती हैं. सो उसी को एटम के पास थ्रू किया गया था एंड देन आगे डिस्कवरी की थी. बट अभी हमसे सिर्फ कैंडल रेज पूछा है तो हमें पता होना चाहिए दे आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन एंड इसने बड़ी हेल्प करी थी हमारे प्रोटॉन्स डिस्कवर करने में. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 सेज इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट. अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है तो क्या उसमें कोई चार्ज होगा? हमें पता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज. तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों को न्यूट्रलाइज कर देगा. सो द एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज 1 नेगेटिव चार्ज बैलेंसेस 1 पॉजिटिव चार्ज. क्लियर? चलो आई थिंक पेज 47 पे यही क्वेश्चन थे. पेज 49 कंटिन्यू करते हैं इसी में. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हियर इज ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल. सो नाउ थॉमसन का सबसे पहला जो हमने मॉडल पढ़ा था जिसमें उसने वाटरमेलन से कंपेयर किया था कि जितना ये रेड पार्ट खाने वाला है ये सारे हमारे पॉजिटिवली चार्ज हैं जो सारे फैले हुए हैं एंड जो नेगेटिव है वो उसके जो बीज हो गए जो सीड्स हो गए वो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमारे नेगेटिवली चार्ज है. सो अब उनके अकॉर्डिंग हमें बताना है हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल. तो कैसे वो एज अ होल न्यूट्रल रहता था? सो अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट. तो ये था उनका. The negative and positive charges are equal in magnitude, so the atom electrically neutral. तो उन्होंने कैसे जस्टिफाई किया कि वो न्यूट्रल क्यों रहता है? उन्होंने कहा कि वो पॉजिटिव में सारे एम्बेडेड है लेकिन जो उनका मैग्नीट्यूड है वो सेम है इसलिए एटम न्यूट्रल रहता है. बट अभी हम पढ़ के आए रीजन क्या है न्यूट्रल रहने का, क्योंकि भाई जो जितने हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं. ठीक है, लेकिन थॉमसन की जो डिस्कवरी थी उस हिसाब से इसको आंसर देना था. ठीक है, चलो. So question number 2 says on the basis of Rutherford's model of an atom which subatomic particle is present in the nucleus of an atom. So इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था. अब इनके मॉडल के हिसाब से न्यूक्लियस में क्या था? तब न्यूट्रॉन्स की बात नहीं हुई थी. तब उन्होंने डिस्कवरी के हिसाब से उन्होंने कहा था इस न्यूक्लियस के अंदर सारे पॉजिटिवली चार्ज मतलब प्रोटॉन्स हैं. सो एज पर Rutherford's model of an atom the protons which are positively charged are present in the nucleus of an atom. Clear? आगे बढ़ते हैं. Draw a sketch of Bohr's model of an atom with 3 shells. तो उनका सिंपल था कि भाई ये हो गया हमारा न्यूक्लियस जिसमें हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है. इसके यहाँ पे पहला शेल विच इज दी K शेल, नेक्स्ट शेल विच इज दी L शेल, उसके अगला शेल विच इज दी M शेल. ठीक है, तो हमें 3 शेल्स तक बताना है K L M. ये 3 शेल थे और इस तरह से थे. ये देख लेना ये सेंटर होगा सर्कल इक्वल होगा. ये मैं सोचना मैम टेढ़ा बना रही है तो टेढ़ा ही होगा. सारे यहाँ पे पूरा इक्वल. वो तो आप बुक में यार फिगर देखोगे आपको पता चल ही जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है. व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा पार्टिकल, यहाँ ए पार्टिकल नहीं दिस इज अल्फा पार्टिकल, scattering experiment is carried out using a foil of a metal other than gold. So gold foil experiment हमने पढ़ा था डिटेल में. अब वो कह रहे हैं अगर गोल्ड की जगह कोई और मेटल का हम यूज करते तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या अलग होता. पहली बात तो देखो हमने एक्सपेरिमेंट किस चीज पे किया था? एटम पे. तो ये एटम का एक्सपेरिमेंट था. कोई भी मेटल की शीट ले लो एटम तो रहेगा ही उसमें. सो on using any metal foil the observation of a alpha particle scattering, this is alpha, would remain the same as all atoms would have same structure. So क्यों सेम रहेगा भाई? बनी तो हर चीज एटम से हुई है और एटम का स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा चाहे वो कोई भी मेटल हो, चाहे गोल्ड शीट ले लो चाहे आयरन शीट ले लो, भाई एटम का स्ट्रक्चर तो एक जैसा ही रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं.
अच्छा, अब पेज 49 में 2 बार हमारे पास क्वेश्चन आए, एक बार एक कॉलम में होंगे, एक बार दूसरी कॉलम में होंगे, सो वो भी देख लेते हैं। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। सो एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो एन एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स व्हिच आर पॉजिटिवली चार्ज, electrons which are negatively charged and neutrons which are neutral in nature, मतलब no charge, उन पे कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट, helium atom has an atomic mass of 4u and 2 protons in its nucleus. How many neutrons does it have? So neutrons कितने होंगे? So पहले तो हमें पता है atomic mass हमें निकालना होता है, वो क्या होता है? number of neutrons, sorry, number of protons plus number of neutrons, ये होता है। अब इस केस में हमें atomic mass given है and बताया है कि 2 protons है, तो रख लो भाई। atomic mass कितना given है? 4 equals to number of protons given है 2 plus this is नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो ये हमारा हो जाएगा, 2 को उधर भेज दो, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बेसिकली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास आ गए 2, ठीक है। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 2। सिंपल था ये, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अब पेज 50 पे, जिसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।